हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रैंक बूस्टर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम हिंदी का अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है हिंदी साहित्य, रचना और रचनाकार। यानी कि हिंदी साहित्य में रचना और रचनाकार पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मेन बात देख लेते हैं हिंदी साहित्य की। देखिए, हिंदी की एकमात्र आदि कवयित्री किसे माना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा मीराबाई। ठीक है, छायावाद की प्रथम कृति लिखने का श्रेय किसे जाता है? जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन हो गया, जयशंकर प्रसाद। तो उनकी कौन सी रचना थी? झरना। यानी कि छायावाद की प्रथम जो कृति थी, पहली जो रचना थी, वह थी जयशंकर प्रसाद की झरना। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रेमा दो सखियों का विवाह किसका प्रथम उपन्यास है? ये मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। यानी कि प्रेमा मुंशी प्रेमचंद की प्रथम रचना है। ठीक है, प्रथम रचना उपन्यास। ठीक है, प्रथम उपन्यास है। ठीक है, अगला देखते हैं, शेखर एक जीवनी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? शेखर एक जीवनी बहुत ही प्रसिद्ध सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की उपन्यास है। यानी कि इनका उपन्यास हो गया ये शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का। अगला देख लेते हैं, प्यासी पथराई आँखें प्रसिद्ध रचना किसकी है? नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, यह क्लास यूपी पुलिस और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। लेखपाल की भी भर्ती आने वाली है, 4,500 करीब। एक तो पेपर हो गया, अभी एक पेपर और अभी अनाउंस किया है। 4,500 करीब लेखपाल की वैकेंसी आने वाली हैं और आपकी लगभग 25 से 30,000 वैकेंसी यूपी पुलिस की आने वाली हैं। तो दोस्तों, आप पढ़ते रहें, हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, इन दो पेपरों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग के मेरे साथी किसका स्मरण है? तो ये है राहुल सांस्कृतायन का। असहयोग के मेरे साथी प्रसिद्ध स्मरण किसका है? राहुल सांस्कृतायन। ठीक है, अगला देखें, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कपिल। दोस्तों, यह तो जीके में भी पूछ आ सकता है क्वेश्चन आपका, सांख्य दर्शन। ठीक, तो इसका हो जाएगा कपिल। अगला देखते हैं रीतिवाद के प्रवर्तक। तो रीतिवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे केशवदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, तद्भव पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो तद्भव पत्रिका के संस्थापक थे अखिलेश। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास में जो है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था है मद्रास में। एक तो यही क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और इसकी स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी ने। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है, हिंदी की जो दक्षिण में भारत प्रचार संस्था है वह मद्रास में है। अगला देखते हैं, क्षेत्र विशेष से संबंधित रचना कहलाती हैं। यानी कि किसी एक क्षेत्र से संबंधित रचनाएं क्या कहलाती हैं? आंचलिक रचनाएं। ठीक है, कुतुबन एंड उस्मान किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? यानी कि कुतुबन और उस्मान किस काव्य धारा के माने जाते हैं? तो सूफी संत। ठीक है, सूफी काव्य। ठीक है, आप ये तो अनुमान भी लगा सकते हैं, ये मुस्लिम नाम है दोनों, और ये सूफी भी मुस्लिम ही लगाते हैं। अगला देखते हैं, चतुर्भुज दास एवं स्वामी हरिदास किस काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? तो ये हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। अगला देखते हैं, भगत माल किसकी प्रसिद्ध कृति है? भगत माल किसकी प्रसिद्ध कृति है? नावादास की। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस बात की लेखिका मानी जाती हैं? राष्ट्रवादी। ठीक है, इनकी रचनाएं वीर रस में रहती हैं ज़्यादातर, सुभद्रा कुमारी चौहान। नए पत्ते नामक पत्रिका का संपादन लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा किया गया, इसका प्रकाशन होता था। यानी कि नए पत्ते नामक पत्रिका कहाँ से छपती थी? जो लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा प्रकाशित होती थी वह इलाहाबाद से। अब प्रयागराज हो गया इलाहाबाद का नाम, आप ये भी ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होता था? यह है कानपुर। यानी कि ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? उत्तर प्रदेश के कानपुर से। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई। पत्रकारिता दिवस 30 मई। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 सितंबर। ठीक है, और किशोरी दास वाजपेयी को किस उपनाम से जाना जाता है? हिंदी के पाणिनि। ठीक है, हिंदी के पाणिनि। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी के पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, अंधेरे बंद कमरे किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है? यह है मोहन राकेश का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आप इनके नोट्स बना सकते हैं, यह मैंने छांटी हैं, बहुत सारे नोट्स मैंने अपने खंगाले हैं, उसमें से ये छांटे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सारी रचना है, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगला देखते हैं, हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी और इसका निर्माण किसने किया? ठीक है, ये आलम आरा थी पहली फिल्म हिंदी की। ठीक है, और इसका निर्माण आर्देशिर ईरा ने किया था।
इसका निर्माण आर्देशिर इरा ने किया था, यानी कि इसके ये निर्माता थे। और आलम आरा हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म थी। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का प्रकाशन 1937 में हुआ। मैं हिंदी का माध्यम बना, हिंदी परीक्षा का माध्यम बना, तो ये हो जाएगा 1979। इंग्लिश में ही आता था पेपर, और 1979 के बाद से हिंदी में भी आने लगा। ठीक है, हिंदी परीक्षा का माध्यम बन गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो हिंदी के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आप इसे कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर है ये। ठीक, ये आप कमेंट करेंगे। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस बोली को शामिल किया गया? तो इसमें हो जाएगा मैथिली। इस वर्ष ज्ञानपीठ को लेखक के साहित्य में समग्र योगदान, यानी कि जो उसने साहित्य में जितना भी योगदान दिया उसके सभी के लिए दिया गया पहली बार, तो ये होगा 1984। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के भाषा परिवार को हिंदी नामक प्रसिद्ध कृति के लिए सर्वप्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी कि हिंदी भाषा में प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला? डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा में प्रसिद्ध व्यास सम्मान सबसे पहले किसको मिला? रामविलास शर्मा को। ठीक, हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि द्वारा किया गया? सरहप्पा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। छंद का प्रयोग, यानी ये भी बोल सकते हैं छंद का प्रयोग सरहप्पा। ठीक है, चौपाई दोहे का प्रयोग किया था इन्होंने। निम्नलिखित में किस लोकप्रिय कवि को बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है? तो इसका आ जाएगा वृंदालाल। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य के किस पक्ष में उल्लेखनीय कार्य किया? तो गद्य पद्य दोनों में किया जी। ठीक है, अब आप ये बताइए गद्य और पद्य में दोनों में लिखे काव्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो रचना गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं चंपू काव्य। ठीक है, उसे कहते हैं चंपू काव्य। मेरी असफलताएं प्रमुख आत्मकथा है, तो बाबू गुलाब राय की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुकुरमुत्ता एवं अनामिका काव्य संग्रह है, तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। अगला देखते हैं। चंद्रबरदाई ने अपने लेखन कार्य में उत्कृष्टता हेतु किसके दरबार में दरबारी कवि रहे? तो ये रहे चंद्रबरदाई किसके दरबार में कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान। अपनी कथाओं से भारतीय समाज में जादू पैदा करने वाले किस महान कवि कथा सम्राट कहा जाता है? यानी कि किस कवि को कथा सम्राट कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। कौन सा कवि है जिसे एक भारतीय आत्मा एवं राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, भारतीय आत्मा एवं राष्ट्र कवि, भारत की आत्मा एवं राष्ट्र कवि किसे कहा जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने एवं ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर करने वाले कवियों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उनको रखा जाता है संत कवि। ठीक है, हिमतरंगिणी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किसने लिखी थी? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला देखते हैं। मध्य एशिया का इतिहास नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो ये है राहुल सांस्कृतायन की। ठीक है, ये इनका यात्रा व्रत है। ठीक है, ये यात्रा व्रत ज़्यादा लिखते थे। ठीक, अगला देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है, यानी कि इसका ये रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई द्वारा की गई, यह किस काल से संबंधित है? तो वह आदिकाल से संबंधित है। ठीक, यानी कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई है, वह किस काल से संबंधित है? तो वो आदिकाल से संबंधित है। ठीक है, रीतिकाल के किस महान कवि का नाम जिसकी एकमात्र रचना ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया? यानी कि रीतिकाल के उस महान कवि का नाम बताइए जिसने एकमात्र रचना से हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर दिया, तो वह है कवि बिहारी। प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन कौन रहे हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? प्रेमाख्यानक। ठीक, अपनी मधुर वाणी एवं उत्कृष्ट लेख के लिए मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? कवि विद्यापति को। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? कवि विद्यापति। हिंदी साहित्य की कठिन शब्दावली को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो ये कवि केशवदास। अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य में नई भाषाएं एवं नए ढंग की नीतियों का उल्लेख करने हेतु किन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।